हरिओम। स्वागत करते हैं आप सभी का आज इस गीता ज्ञान चर्चा में। इससे पहले भगवान ने कर्मयोग की चर्चा का प्रारंभ अर्जुन के सामने कर दिया था, क्योंकि अर्जुन उस सांख्य योग को अपने अंतरतम में अनुभव नहीं कर पा रहा था, उस ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को आत्मसात नहीं कर पा रहा था। तो भगवान ने दूसरी विधि का वर्णन किया जो कर्मयोग है। कर्मयोग एक अनूठी साधना है, एक ऐसी साधना जहां पर हम जीवन के सारे कार्य करते हुए अपने उस योग के साथ जुड़ सकते हैं, उसमें टिक सकते हैं और मुक्ति के भाव को अनुभव कर सकते हैं। आज उसी श्रृंखला में हम अध्याय 2 का श्लोक 41 है 41। भगवान आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चात्मिका बुद्धि एक होती है। कर्म योग में निश्चात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान यहां पर कह रहे हैं। ये जो कर्म योग है ना, कर्मयोग का मतलब है कर्मों में से कामना हट जाए, जब कर्मों में से सकाम भाव हट जाए, जब कर्मों में से स्वार्थ बुद्धि हट जाए, जब कर्मों में से अहंकार हट जाए, तो वह कर्म योग हो जाता है। लेकिन यदि हमारे कर्मों में हमारी कामना है, हमारी इच्छा है, हमारा स्वार्थ है, हमारी कुछ चाहना है, ऐसा करते ही हमारी जो बुद्धि है वो एकदम खंड खंड हो जाती है। हमारा जो मन है वो बिखर जाता है, अनेक भेदों वाली अनंत बुद्धि हो जाती है। जीवन के सारे तनाव, सारे दुख, सारे कष्ट, सारी उलझने, जो भी कहें कि जीवन में जो भी कुछ ऐसा लगता है जो नहीं होना चाहिए, उसके जड़ में यदि आप जाकर देखें तो हमारी यही अनंत बुद्धि है, यही सकाम बुद्धि है जो हर जगह खड़ी हो जाती है। हम हर जगह हर कर्म को सकाम से तोलते हैं। हम हर कर्म में कोई ना कोई कामना डालते हैं, कोई लाभ डालते हैं, कोई स्वार्थ डालते हैं, कोई अहंकार डालते हैं, और नतीजा होता है कि मन भी बिखर जाता है, बुद्धि भी बिखर जाती है। मन जो हमें दिख रहा है कि वो एक मन होता है, असलियत में मन एक नहीं है, उसके तो न जाने कितने आयाम हैं। क्योंकि हम उस मन को तोड़ देते हैं, उसको जैसे पत्थर एक है उसको हमने तोड़कर अनेक टुकड़ों में विभक्त कर दिया। पानी एक था लेकिन वो अलग अलग रूपों में हमने उसको थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया, वो बिल्कुल ऐसे विभक्त हो गया। मूल रूप से एक है लेकिन हमने उसको तोड़ा है। ऐसी बुद्धि को भी हमने अनेक भेदों वाली कर दिया है। हम अभी किसी बात को, किसी कर्म को एक रूप से देखते हैं, अगले ही पल हम उसके दूसरे रूप को देखने लगते हैं, उसके बाद तीसरे रूप को देखने लगते हैं। अनेक भेदों में हमारी बुद्धि दौड़ने लगती है, मन दौड़ने लगता है। जहां पर ज्यादा प्रॉफिट हो, उस प्रॉफिट को आधार बनाकर हमारे कर्म शुरू हो जाते हैं। जहां जय की संभावना हो, जहां पर सुख मिले, जहां स्वार्थ पूरे हो जाएं, जहां कुछ अपना सिद्ध हो रहा हो, जब वो हम भांपते हैं और उसके आधार पर कर्म करते हैं तो बुद्धि बट जाती है, टूट जाती है, विभक्त हो जाती है।
ऐसे टुकड़े टुकड़े उस बुद्धि के, उस मन के, हमारी चेतना के हम टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं। हमारा मन भी खंड खंड हो जाता है, बुद्धि भी खंडित हो जाती है, वृत्तियां भी खंडित हो जाती हैं, चित्त से सब जो उभर रहा है, दिव्यताएं, वो भी खंडित हो जाती हैं, हमारा विवेक खंडित हो जाता है। हर स्तर पर एक खंड खंड जीवन जिया जाता है जब सकाम पैदा होता है कर्मों में। हमारे अंदर स्थिरता नहीं है, हलचल बहुत है। ये हलचल जो मन के स्तर की है वो सकाम के माध्यम से ही तो पैदा होती है। जितना बड़ा सकाम हम डालेंगे उतना ही हम बिखरे हुए रहेंगे। चेहरे पर तो खुशी जैसे मानो कहीं होती ही नहीं है। कोई याद दिला दे तो हंस लेते हैं, कोई थोड़ा और कोई अच्छा सा चुटकुला कह दे तो थोड़ा और ठाके लगाकर हंस लेते हैं। लेकिन ये कुछ बाहर से हुआ तो मुस्कुराए, नहीं तो अनेक भेदों वाली बुद्धि तो हंसना भूल जाती है। चेहरे पर मुस्कुराहट कहीं खो जाती है, क्योंकि मन हमेशा भाग रहा है, दौड़ रहा है, अनेक रास्तों पर दौड़ रहा है। जब हम अनेक रास्तों पर चलने लगते हैं तो लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते, वहां पर केवल समय की बर्बादी होती है, केवल और केवल हमारी शक्ति चली जाती है। क्योंकि हमारी बुद्धि ही खंड खंड हो गई है, मन ही खंड खंड हो गया है, क्योंकि हमने सकाम भाव पूरी तरह से सुबह से लेकर रात तक हर कर्म में केवल सकाम और केवल सकाम ही डाला है। मुझे इससे फायदा क्या होगा, पहले फायदा बताओ। पहले फायदा सोचते हैं और उसके बाद कर्म में प्रवृत्त होते हैं। कर्म दूषित हो गया, कर्म फल देने वाला हो गया, कर्म बांधने वाला हो गया, कर्म दुख की तरफ ले जाने वाला हो गया। इसलिए सकाम के सारे कर्म अंततो गत्वा दुख में ही पहुंचा देते हैं। उसकी मंजिल कुछ और नहीं है, केवल दुख है। सकाम की यात्रा केवल पुनर्जन्म की यात्रा है, फिर से जन्म और फिर से जन्म। ये यात्रा कहीं पर पहुंचाने वाली नहीं, चूंकि ये तो हिलाने वाली यात्रा है। भगवान यहां पर वही कह रहे हैं कि जो सकाम है, जिनके अंदर पूरी तरह से बढ़ा हुआ है, जो विवेक से काम नहीं करते, अविवेकी हैं, उनकी बुद्धि खंडित है। खंडित बुद्धि का मतलब है अब सब कुछ खंडित हो गया है। अंदर से जो भी कुछ है, मेरा व्यक्तित्व खंड खंड में बट गया है। और जब हम खंड खंड में बटे होते हैं तो हम सामर्थ्य युक्त नहीं होते, बलवान नहीं होते, ओजवान, तेजवान, प्राणवान नहीं होते, क्योंकि वो तो बट गया है सब कुछ। अब सब कुछ बट गया है तो हमारा मनोबल कमजोर होगा, आत्मबल कमजोर होगा, शारीरिक बल कमजोर होगा, हर स्तर पर निर्णय की शक्ति कमजोर हो जाएगी, मन की कल्पना की शक्ति कमजोर हो जाएगी। हर स्तर पर हमारी शक्तियां कमजोर होती चली जाती हैं, क्योंकि सकाम के भाव से हमने अपनी उस ऊर्जा को खंड खंड कर दिया है। ये सकाम का भाव हमें खंडित कर रहा है, बांध रहा है, उलझा रहा है। तनाव का कारण ही और कुछ नहीं, क्रोध, झल्लाहट और उद्विग्नता का कारण कुछ और नहीं, डिप्रेशन का और दुख का कारण कुछ और नहीं। हम संकल्पहीन हैं, हम निश्चय नहीं कर पाते। जब निश्चय नहीं होता तो बुद्धि खंड खंड हो जाती है। निश्चय का मतलब है जो खंड खंड हुआ है उसको इकट्ठा करने की प्रक्रिया। जो बिखर गया है उसको फिर से एक कर लेने की, जो अनेक हो गया है एक कर लेने की, जो अनंत हो गई है उसको फिर से एक कर लेने की प्रक्रिया निश्चय भाव से पैदा होती है। और ये निश्चय कोई ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर से कर लिया, अरे मैंने ये निश्चय किया है बस तो निश्चय हो गया। वो तो मन का एक छोर ने कह दिया कि मैंने ऐसा करना चाहा है। लेकिन मन के यदि और अनेक छोर हैं, अनेक आयाम हैं, मेरे अवचेतन मन में क्या वो निश्चय गया है? मेरे अचेतन मन में क्या वो निश्चय गया है? क्या मेरे चित्त की गहराइयों में वही निश्चय उतर गया है? क्या मेरे मन और बुद्धि के हर स्तर पर वही निश्चय उतर गया है? क्या मेरी पूरी चेतना उसी निश्चय के साथ भर गई है? वो निश्चय कहलाएगा।
वो निश्चय नहीं कि आज मैंने निश्चय लिया और कल को मैं उस पे ही संशय कर रहा हूं। अपने निश्चय को हम खुद ही हिला देते हैं, खंड खंड कर देते हैं, अनेक भेदों वाला कर देते हैं। इसलिए अब वो निश्चय नहीं कहलाता। और जब वो निश्चय ही नहीं है तो वो एक नहीं है, वो तो पूरी तरह से अनंत हो गया है। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि निश्चय कैसे होगा, निश्चयात्मिका बुद्धि हमारी कैसे पैदा हो। निश्चयात्मिका बुद्धि का मतलब है अपने पूरे व्यक्तित्व को इकट्ठा कर लेना, मन को इकट्ठा कर लेना, चेतन अचेतन अवचेतन मन में एक हो जाए, बुद्धि में संशय हट जाए, एक हो जाए। एक ही तरीके से हम लगातार अंदर से बाहर की तरफ बहें, वही उसी भाव से कर्मों में प्रवृत्त हों जो भाव भीतर हमने निश्चय भाव से पैदा किया है। और ये होगा कर्म योग से। कर्म योग के बिना बुद्धि निश्चयात्मिका हो ही नहीं सकती। सकाम में निश्चय नहीं होता। निश्चय का मतलब है एक लयबद्धता। और भगवान कह रहे हैं कि ये जो कर्म योग की चर्चा मैंने करनी शुरू की है, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है। क्योंकि अब कर्म से हमारा जो कामना थी वो हट गई। कर्म से कामना हटते ही खंड खंड पूरी तरह से जो था वो अब एक हो गया। कर्म कर्म योग बन गया। और जैसे ही कर्म कर्म योग बना, हमारी बुद्धि में निश्चय पक्का हो गया। निश्चय है कि मैं आत्म तत्व हूं। निश्चय कुछ और नहीं। निश्चय अपने नाम का नहीं, अपने रूप का नहीं, अपने नाम पद का नहीं। निश्चय कोई बाहर के व्यापार का नहीं। निश्चय कोई बाहर धन को इकट्ठा कर लेने का नहीं। निश्चय कोई बाहर की व्यवस्था का नहीं होता। वो तो उस ऊंची स्थिति को बाहर कहीं लगा देते हैं। निश्चय तो अपने स्वरूप का होता है। निश्चय तो योग का होता है। कर्म योग अर्थात योग का निश्चय जब जग जाए और निरंतर कर्म हो रहे हों तो कर्म योग का निश्चय हो गया है, और वही निश्चयात्मिका बुद्धि है। तो हमें अपने कर्म योग में आना है। कामनाओं को अपने कर्म से हटाकर तो देखो कर्म कितने शुद्ध, पवित्र और उच्च कोटि के होने लगेंगे। अभी हम ये सोचते हैं कि यदि मैंने अपनी कामनाएं ही हटा दी कर्मों से तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। वो हमारी कामनाएं तो हमें उस आगे बढ़ने से रोक रही हैं। क्योंकि कामनाएं छोटी होती हैं, दूषित होती हैं, खंड खंड होती हैं, विभक्त होती हैं, अनंत होती हैं, बदलती रहती हैं। इसलिए जो कर्म है उसका लक्ष्य, बाहर जो दुनिया में कर्म है उसका भी लक्ष्य हमको नहीं, हम वहाँ पहुँच पाते। चूँकि हमने ही अपने खंड खंड करके अभी ये ठीक है, फिर कहा नहीं ये ठीक नहीं है, फिर कहा नहीं वैसे कर लेना ठीक है। लेकिन कामना हटते ही मेरी निश्चय भाव पक्का हो जाएगा और फिर पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कर्म योग मेरी बुद्धि में एक भाव पैदा करता है, समेट देता है पूरी ऊर्जा को। बुद्धि भी इकट्ठी हो जाती है, मन भी इकट्ठा हो जाता है। पूरा व्यक्तित्व जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही फ्लो में बहने लगते हैं। और वो फ्लो आत्म भाव से होता है। आत्म भाव से अहंकार, चित्त, बुद्धि, मन और इंद्रियों और कर्म के माध्यम से जो हम कर रहे होते हैं वो एक हो जाता है। उसमें भेद नहीं होता। भेद नहीं होता कि मुंह से तो हम बड़े प्यार प्यार से बोल रहे हैं लेकिन अंदर द्वेष है। यदि कह दिया जो अंदर है तो संबंध टूट जाएंगे। जो अंदर चल रहा है उसको ढांक कर हम बोलते हैं, बड़े ही प्यार से व्यवहार करते हैं। अंदर तो व्यवहार होता है कि एक थप्पड़ मार दूं, लेकिन बाहर से हम गले मिलने लगते हैं। हम पूरी तरह से बिखरे हुए होते हैं। जीभ कहती है कि ये खाओ और शरीर कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और कहती है। मन कुछ और गा रहा है, बुद्धि कुछ और गा रही है, इंद्रियां कुछ और कह रही हैं, शरीर कुछ और कह रहा है, पास्ट के एक्सपीरियंस कुछ और कह रहे हैं, मेरी कल्पनाएं कुछ और कह रही हैं और मेरे आसपास के लोग कुछ और ही कह रहे हैं।
सब ऐसे बिखर जाता है। लेकिन कर्म योग जब सिद्ध होता है तो निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है। आगे भगवान 42वें श्लोक में चर्चा करते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, जो अविवेकी जन वेदों की पुष्प जैसी आकर्षित वाणी बोलते हुए वेद वाक्यों का आनंद लेते हैं और कहते हैं कि इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। ये श्लोक वैसे अगले 43 में जाके पूरा होता है, लेकिन अभी इसको हम थोड़ा खोलते हैं। अविवेकी जन वेदों की पुष्प जैसी आकर्षित वाणी। अविवेकी जन का मतलब है कि जिनके भीतर से वो ज्ञान फूटा नहीं, भीतर से जगा नहीं। जब भीतर से ज्ञान नहीं जगता तो हम बाहर से उसको इकट्ठा करने की कोशिश में लग जाते हैं, बाहर के शब्दों से इकट्ठा करने की कोशिश में लग जाते हैं। क्योंकि विवेक तो भीतर से पैदा होता है। जैसे ही हम आत्म भाव की तरफ यात्रा करते हैं, बुद्धि के ऊंचे स्तर पर होता, भीतर से वो ज्ञान फूटा नहीं, वो अविवेकी है। और वो चाहता है कि मुझे ज्ञान हो और भीतर से फूटा नहीं, तो वो क्या करेगा कि वो बाहर जाएगा, बाहर के शास्त्रों को खंगालेगा, बाहर के शब्दों को सुनेगा। तो वेद का मतलब है, या अन्य वेद का मतलब यहां केवल वेद नहीं है, वेद का मतलब है जितने भी शास्त्र हैं और जो उस अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं, वो शास्त्र जो चर्चा हो रही है वो केवल शब्द है। शब्दों में उस आत्मा को बयां जब किया जाता है तो वास्तविकता में ऐसा नहीं कि हम उस आत्मा में टिक सकते हैं। वो केवल शब्द हैं, वो व्यक्त हैं। अव्यक्त को व्यक्त रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन जो अव्यक्त है, जो निराकार है, उसको साकार शब्दों में जब पेश किया जाता है तो वो हम उसमें उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। भाषा में, आकर्षित भाषा में, लच्छेदार भाषा में हम कहीं अटक जाते हैं। कोई कवित्व हो, कोई कविता हो, हम उसको बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं उसमें। तो वेद हो, उपनिषद हो, वेदांत के सारे शास्त्र हो, या गीता ही क्यों ना हो, यहां केवल ऐसा नहीं कि केवल वेद की बात की जा रही है, बात की जा रही है वो सभी शास्त्रों की जहां पर उस आत्मज्ञान के शब्द हैं। शब्द कभी भी आत्मा तक पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि उनकी पहुंच ही नहीं है। व्यक्त की पहुंच अव्यक्त तक है ही नहीं। साकार की पहुंच साकार तक ही सीमित हो जाती है, निराकार तक उसकी पहुंच नहीं होती। तो जितने भी शास्त्र हैं, जो शब्द हैं, वो मुझे वहां नहीं पहुंचा पाएंगे। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि जो अविवेकी हैं वो बाहर से ज्ञान को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, वो शास्त्रों में उलझ जाते हैं, शास्त्रों को पढ़ने लगते हैं, शास्त्रों को याद करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे वो भी वेद याद है और वो भी मंडल याद है, वो सूक्त याद है, वो अध्याय याद है, उपनिषद याद है, कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है। यहाँ पर जो भी लिखा गया है वो सब वेद है, जो व्यक्त हो गया है वो वेद है। ऐसा नहीं कि भगवान वेद की तो ऐसे बात कर रहे हैं कि वहां पर हम उलझ जाएंगे और गीता को आप पढ़ लें तो आप कोई मुक्त हो जाएंगे। बात है कि जो शब्द हो गए हैं वो अविवेक ही है, लेकिन वो शब्द यदि मेरे उस अव्यक्त भाव को जगा दें, और वो अव्यक्त भाव को शब्द जगा नहीं पाएंगे, उस अव्यक्त भाव को मैं ही जगा सकता हूं। थोड़े से सहायक हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह शब्द मुझे, शब्दों का तो जंगल है, उलझ जाते हैं हम। और जितने आकर्षक शब्द होते हैं उसमें ज़्यादा उलझ जाते हैं। और आप देखना, जो बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बात को पेश करता है उसमें हम ज़्यादा उलझते हैं, चाहे उसमें कोई दम ना हो व्यक्ति में, अंदर से उसके अंदर सब खोखलापन हो, कोई गहराई की नॉलेज ना हो अपने सब्जेक्ट की, लेकिन वो अच्छी तरह से बोल पाता हो,
तो केवल बोलने पर हम आकर्षित हो जाते हैं। उस बोलने पर आकर्षित जो हो रहे हैं, जो शब्दों पर आकर्षित हो रहे हैं, भगवान उसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि वहां अविवेकी जन फंसते हैं। लेकिन जिसने अंदर से उस आत्मा को अनुभव कर लिया, वो बाहर के शब्दों में नहीं अटकता, वो तो अंदर में डुबकी लगा लेता है। तो हे पार्थ, अविवेकी जन वेदों की पुष्प जैसी आकर्षित वाणी बोलते हुए वेद वाक्यों का आनंद लेते हैं और कहते हैं कि इससे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। बस वो उसमें ही अटके रहेंगे, वो शास्त्र का ही आनंद लेते रहेंगे। इस शास्त्र में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। हर शास्त्र को इकट्ठा करके अब वहां से कुछ निकालेंगे। लोग लाइब्रेरी बना लेते हैं अपने घर में और शास्त्र को इकट्ठा कर लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम पढ़ के उसका आनंद लोगे, लेकिन रहोगे तो बाहर ही ना, हैं तो वो शब्द ही ना, अटकोगे तो बाहर ही ना। अंदर वो आत्मा की अनुभूति वो शब्द थोड़ी करा पाएंगे। यदि वो शास्त्र, वो वेद, वो उपनिषद, वो गीता मुझे आत्मा की अनुभूति कराएं, तो न जाने कितने लोगों ने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, ज्ञान पढ़ा, गीता पढ़ी, क्या सब मुक्त हो गए? क्या पढ़ने मात्र से मुक्त हो गए? क्या पढ़ने मात्र से हम उस अपने आत्म भाव को पा सकते हैं? तो फिर तो बहुत सरल हो गया। आत्मा को पाना है, गीता खोलो, पढ़ना शुरू करो। आत्मा को पाना है, वेद खोलो, सारे पढ़ डालो 1-2 महीने में, और हम आत्मा को पा गए। शब्द तो बहुत सरल है। क्या पढ़ के आत्मा को पा सकते हैं? उलझ सकते हैं, अटक सकते हैं, जंजाल खड़ा हो जाएगा, कहीं जा ही नहीं पाएंगे, ये और उलझा देंगे। ये शब्द ही सबसे बड़ा कंट का कीड़ बने रहते हैं, ये पैरों का कांटा बन जाते हैं, और इसमें हम आनंद लेते रहते हैं कि वाह क्या बोला है, क्या बोला है। उससे कुछ मेरा तो हल नहीं होगा, मेरी आत्मा को तो अनुभूति उससे नहीं मिलेगी। मुझे तो अपने ही अंतरतम में उस कर्म योग, उस योग को पकड़ना होगा। बाहर के वाक्यों, वेद वाक्यों में अटकने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान उसको पूरी तरह से मना कर रहे हैं। भगवान भीतर की यात्रा की बात कर रहे हैं, वो बाहर कुछ करके नहीं, अपने ही साथ अपने अंतरतम में उतर के उस आत्म भाव को अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा कोई शास्त्र उसका तरीका नहीं है। शास्त्र एक सहायक हो जाएगा, उस तरफ दिखा देगा, जैसे उंगली दिखा देती है कि सूरज वहां है, बस इतना ही है। देखना तो हमें है, चलना तो हमें है। हम उंगली पकड़कर बैठ जाएं कि इसने मुझे सूरज की बात बताई थी, तो वो उंगली कभी सूरज तक नहीं पहुंचा पाएगी। इतना ही है शास्त्र। शास्त्रों को शस्त्र नहीं बना लेना, इसमें उलझ न जाना, इसमें बुद्धि को खंड खंड न कर देना, इसमें बुद्धि को मोटा न कर लेना, बुद्धिमान न बन जाना। हमें तो आत्मवान बनना है। आगे भगवान उसी ही श्रृंखला में कह रहे हैं कि ये अनेक कामनाओं में लिप्त स्वर्ग जाना ही जिनका लक्ष्य है, तथा भोग और ऐश्वर्य पाने के लिए नाना प्रकार की अनेक क्रियाओं को करते हैं और कर्म फल के कारण जन्म से बंधे रहते हैं। अब हम व्यक्ति सोचता है, अरे इस दुनिया में तो हो गया जो होना था, चलो अब अगले परलोक को सुधारो, स्वर्ग को पकड़ो, वहाँ शायद कुछ मिल जाए, वहाँ अब आनंद आए, यहाँ तो जो आना था आ लिया। अब हम शास्त्रों को ही पढ़ते हैं, धार्मिक कर्म भी करते हैं, पुण्य कर्म भी करते हैं, और कुछ क्रियाएं करते हैं, कुछ आयोजन करते हैं, कुछ हवन करते हैं, कुछ करते हैं फिर कुछ और पाने के लिए। स्वर्ग भी पाने के लिए कुछ कर रहे हो, मुक्ति भी पाने के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ कर रहे हैं हम। ये जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे हमारी कामना है, करने के पीछे ही कामना है। हम कहें मैं गीता पढ़ रहा हूं तो मेरी कामना तो जुड़ी है नहीं कि मेरा मन शांत हो। ये कामना ही तो उलझा देगी। ये कामना से हटकर जब गीता पढ़ेंगे तो बात अलग होगी। वो कामना से हटकर जब ऑफिस के कर्मों में प्रवृत्त होंगे तो बात कुछ और होगी।
उस कर्म में शुद्धता होगी, पूर्णता होगी, 100% आप दे पाएंगे। लेकिन अभी तो हमारे सारे कर्म या तो इस लोक या परलोक को सुधारने में होते हैं। और सारी क्रियाएं जब इस रूप में होती हैं, चूंकि कामना तो अंदर इतनी घर की है, हमारे चित्त की गहराइयों में, यदि हम अचेतन मन में देखें तो इच्छाएं और इच्छाओं की बोरियां भरी पड़ी हैं। पहाड़ के पहाड़ इच्छाओं के हमारे अचेतन मन में खड़े हैं। वहीं से कुछ उभर कर आता है जो हमारे चेतन मन में प्रकट होता है, और उसी चेतन मन के आधार पर हम उसको पकड़ कर, उसको रोक कर कहते कि नहीं, मैंने अपनी कामना को तो पूरा कर लिया, अब मुझे इच्छा नहीं है। वो तो केवल ऊपर ऊपर से कह देते हैं कि इच्छा नहीं है। गहराइयों में जरा जाकर तो देखो, जितना ऊपर से मना करते हैं कि इसकी इच्छा नहीं, उसी की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो कहते हैं कि मैंने ये छोड़ा है, उसी को गहराई में बहुत ज्यादा पकड़ लिया है। जो कहते हैं कि धन छोड़ा है, चित्त की गहराइयों में गहरे स्तर पर उसको बहुत पकड़ा है। हम किसको छोड़ते हैं? जिसको पकड़ा हुआ है। यदि धन को पकड़ा ही नहीं तो छोड़ने की बात ही नहीं है। हम छोड़ने की बात जब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको और गहरे रूप में पकड़ लेने की बात कर रहे हैं। अचेतन मन में वो और गहरे स्तर पर अपने इंप्रेशंस को डाल रहे हैं, उसकी छाप और मजबूत होती जा रही है। जो छोड़ा जाता है वही पकड़ लिया जाता है, और ये छोड़ने और पकड़ने से ही ऊपर उठने की प्रक्रिया कर्म योग है। लेकिन हमारे यदि हम देखें तो सारे कर्म कामना से ओतप्रोत हैं। कुछ चाहते हैं, मुक्ति भी चाहते हैं, पुण्य कर्म भी करना चाहते हैं, स्वर्ग भी चाहते हैं, सब चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये चाहते कर्म योग नहीं है। ये छुपी हुई गहराई में पड़ी हुई चाहते भी कर्म योग नहीं है। ऊपर ऊपर से हम कहें कि मैं तो निष्कामी हो गया हूं, अंदर झांक कर तो देखें कि चल क्या रहा है। कहने मात्र से थोड़ी हो जाएंगे। निष्काम बोला नहीं कि निष्काम खत्म, उड़ गया, काफुर हो गया, वो तो खत्म, स्वाहा हो गया। निष्काम कोई बोला जाता है? वो तो एक अवस्था है, एक स्थिति है, उसमें रहा जाता है, उसमें टिका जाता है, उसको शब्दों में बोला नहीं जाता। यदि बोला तो कहा कि मैं निष्काम में हूं, मैं कर्म योग में हूं, तो वहां पर तो अहंकार खड़ा हो गया है। अब कोई कह रहा है कि मैं कर्म योग में हूं, तो कौन कह रहा है मैं कर्म योग में हूं? वही तो वो पक्का हो गया। अब अहंकार तो और खड़ा है हमारा। कोई कहने वाला ही ना बचे, आप ही निष्काम हो गए हैं। अब कौन कहे कि क्या निष्काम और क्या सकाम? मेरे लिए तो सब एक हो गया है। लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं कि हमारी जो बुद्धि है उसमें इतनी कामनाएं भरी हैं कि हमारे सारे कृत्य, जीवन के सारे कर्मों के पीछे यदि गहराई में झांक कर देखा जाए तो कोई ना कोई स्वार्थ खड़ा है। बिना स्वार्थ के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते, बिना कामना के हम कुछ नहीं करते। जब छोटी छोटी कामनाएं हो वहीं कहीं ना कहीं वो छुपी पड़ी हैं, और फिर हम कामना करते हैं स्वर्ग की। पहले तो जब धीरे धीरे बच्चे जवान होते हैं तो वो स्वर्ग की बात नहीं करेंगे, वो तो इस जन्म में भोग लेने की बात करेंगे। और जब इस जन्म में भोग लिया होगा और पता लग चुका होगा कि इस भोगने से भी कुछ रखा नहीं है, तो अब चर्चाएं शुरू हो जाती हैं स्वर्ग की, उस लोक की। क्योंकि यहां तो सब देख लिया, अब उसको देखेंगे, अब उसको पाएंगे, अब वहां आनंद लूटेंगे, अब वहां भोग भोगेंगे, अब वहां सुखों में जाएंगे। यहां तो सब कर लिया, अब हम उस कुछ और पाने लगते हैं। क्योंकि बुद्धि तो वही चलती है, बुद्धि में तो वही सकाम है। जो यहां था, जो जवानी में था, वही बुढ़ापे में रहेगा। कोई सकाम तक कहीं जाती थोड़ी है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि वो फिर जन्म से बंध जाते हैं, और लगातार जन्म से बंधने के कारण से फिर एक नया जन्म, फिर उसमें वही सकामता, वही इच्छाएं, और इच्छाओं से वही कृत्य, वही शास्त्र, वही वेद वाक्य, शब्दों को इकट्ठा करना और उसके आधार पर कर्म करना। बस फिर जन्म खड़ा है। ये लगातार जन्म और मृत्यु की श्रृंखला प्रक्रिया खड़ी ही है। आगे भगवान कह रहे हैं
44वें श्लोक में कि भोग और ऐश्वर्य में आसक्त तथा उस वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, उनमें समाधि के लिए निश्चात्मिका बुद्धि नहीं होती। जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, भोग का मतलब है इंद्रियों को बाहर की तरफ बहाओ, बस आंख जो अच्छा रूप दिखाई दे उसी की तरफ दौड़ रही है। आंख देख रही है, बस देखने का कार्य हो, भोग नहीं। अच्छा रूप देखना है, अच्छा दृश्य देखना है, अच्छी जगह देखनी है, अच्छा स्थान देखना है, अच्छे शब्द सुनने हैं, अपने वालों के शब्द सुनने हैं, जो मुझे प्रिय लोग हैं बार बार उन्हीं को ही फोन करके उन्हीं के साथ बैठकर उन्हीं के ही शब्द सुनने हैं। वही अच्छा सुगंध चाहिए, वही अच्छा स्वाद चाहिए, जो मुझे प्रिय है मुझे वही खाना चाहिए, मुझे तो वही टच चाहिए, मुझे तो वही टेम्परेचर चाहिए, मुझे तो सब वही चाहिए जिसमें मेरे इंद्रियां बहुत संतुष्ट हो जाएं। मुझे तो मन में वही ख्याल चाहिए जो मुझे खुश कर दें, मुझे सुख में ले जाएं। ये भोग बुद्धि है। भोग का मतलब है कि ऊर्जा को बहा रहे हैं बाहर की तरफ। योग का मतलब है ऊर्जा को इकट्ठा कर रहे हैं अंदर की तरफ। भोग में बह जाएगी ऊर्जा, हाथ कुछ नहीं आएगा, केवल बुढ़ापा और केवल बलहीनता ही आती है, केवल मृत्यु आती है। योग अमरता की तरफ ले जाता है, भोग मृत्यु की तरफ ले जाता है। भोग बांध रहा है, योग मुक्त कर रहा है। जो भोग बुद्धि है वो हमेशा कुछ पाने में लगी रहती है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। उम्र का कोई भी पड़ाव हो, 90 साल का व्यक्ति भी कुछ ना कुछ चाहेगा, ये मिल जाए, मेरे वालों का ये कुछ हो जाए। वो भोग बुद्धि हमेशा ऊर्जा को बाहर की तरफ बहाती रहेगी। और ये जो भोग बुद्धि है, ऐसा नहीं कि हम 1 घंटा बैठकर हमने गीता ज्ञान सुना, फिर थोड़ी सी गीता भी पढ़ ली तो मेरी योग बुद्धि हो गई। बाकी 23 घंटे हमने क्या किया? 1 घंटा तो ये किया, 23 घंटे क्या भोग में गए? 23 घंटे भी वही योग जगा रहे हमारे अंदर, वही अनुभूति, वही भाव, वही आनंद, वही उल्लास, वही निश्चात्मिका बुद्धि जब टिकी रहे तो वह योग बुद्धि हो जाएगी। नहीं तो हमारी भोग बुद्धि हमारी ऊर्जा को बाहर की तरफ बहा रही है और हम थक जाते हैं रात को आते आते, क्योंकि भोग में थे हम इच्छाओं में थे, हम वासनाओं में थे, हम कामनाओं में थे। भोग का मतलब है कामनाओं से प्रेरित होकर किए गए कर्म, या कामनाओं से प्रेरित होकर जब इंद्रियां बाहर की तरफ भागती हैं, वही भोग है। और फिर ऐश्वर्य, कि मुझे सब चाहिए, मुझे ऐश्वर्य चाहिए, मुझे पद चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे सब सुख चाहिए, मुझे सब चाहिए। ये ऐश्वर्य की जो बुद्धि है, ये भी हमारे साथ में हमेशा खड़ी रहती है। चाहने का भाव प्रॉब्लम है, सुख में रहना प्रॉब्लम नहीं। वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो धन होना कोई समस्या नहीं, लेकिन उसकी चाहते, उसकी कामनाएं ये समस्या है। उसकी दौड़, उसके लिए हमारे जो लगातार होने वाले कर्म हैं, वो समस्या है, क्योंकि वही भाव चल रहा है। तो जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, पूरी तरह से लिप्त हैं, जैसे रसगुल्ला होता है ना, वो चाशनी में पूरी तरह से लिप्त होता है, उसके बाहर भी चाशनी है, अंदर भी चाशनी है, और रोम रोम में कहीं से भी खाओ रसगुल्ले को, वो मीठा ही होगा। पूरी तरह से वो रस से आसक्त है। ऐसे ही हम भी हमारे बाहर इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, अहंकार के स्तर पर, वृत्तियों के स्तर पर, वासनाओं के स्तर पर भोग है, ऐश्वर्य है, क्योंकि आसक्त हैं हम। और तथा उस वाणी से जिनका चित्त हर लिया है, वो जो आकर्षित वाणी थी, वो जो वेद की एकदम पुष्पित वाणी थी, जो आकर्षण पैदा कर रही थी। क्योंकि बाहर के शब्दों में आकर्षण थोड़ी होता है, शब्द तो मेरे अपने होने चाहिए। आत्मा के शब्द जो मैंने अनुभव किया, मेरे शब्द उस आत्मा से बहे, बात तो वो है। बाहर यदि हम अटक गए, बाहर यदि हम फंस गए, तो अंदर कभी जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम बाहर ही अपने आप को
समझने लगे कि यहीं पर आनंद है। जब आनंद हमने वहां पकड़ लिया तो अंदर कैसे आएगा? तो कह रहे हैं भगवान, उनमें समाधि के लिए निश्चात्मिका बुद्धि नहीं होती। तो ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह की भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, और यदि हम देखें तो संसार में अधिकतर भोग और ऐश्वर्य के लिए तो सारा आयोजन हो रहा है। पूरे जीवन के आयोजन और सारे पड़ाव केवल उसी भोग और ऐश्वर्य के लिए तो हैं। आए थे हम भोग भोगने, भोगों ने हमको भोग लिया। कालो न यातो वयमेव याता। काल नहीं बीतता, हम बीत जाते हैं। तृष्णाएं पूरी नहीं होती, हम पूरे हो जाते हैं। भोग पूरे नहीं होते, हम भोगे जाते हैं। हमें लगता है कि हम भोग भोग रहे हैं, होता उल्टा है। भोग हमें भोग रहे होते हैं। हमें लगता है कि इसमें मजा आ रहा है, असलियत में उसमें वो सजा है। चूंकि एनर्जी बह रही है बाहर की तरफ, कुछ समय के लिए मजा दिखता है। जब एनर्जी बह जाती है वही मजा हमको खा जाता है, बलहीन कर देता है। लगता है कि भोग है, होता नहीं है। नहीं वहां कुछ सार है, निस्सार, लेकिन सार देखा जा रहा है। भोग ऐसा ही है। भोग का मतलब है कि जहां मजा आए, लेकिन उसके पीछे सारी ऊर्जा, सारा समय, सब कुछ बह जाए, वही भोग है। तो अधिकतर भोग और ऐश्वर्य में हम आसक्त हो जाते हैं। इसलिए कोई विरला होता है, कोई लाखों करोड़ों अरबों में एक होता है जिसकी बुद्धि निश्चयात्मिका होती है और जो समाधि के लायक होता है। समाधि का मतलब ये नहीं कि हमने आंख बंद की और हम समाधि में हो गए। समाधि का मतलब है मैंने अपनी आत्मा को अनुभव किया है, अपने उस सत्य चित्त आनंद स्वरूप को, उस चिदानंद स्वरूप को मैं अनुभव कर रहा हूं। मैं अनुभव कर रहा हूं। मेरा मन उसी में ही, बुद्धि उसी में ही, अहंकार उसी में ही, पूरी शक्ति, पूरे प्राण, सब कुछ उस ही जब आत्म भाव में टिक गए हैं, अब मैं उसका अनुभव कर रहा हूं। वो समाधि है। तो यदि भोग है तो वो बाहर है सब कुछ। ऐश्वर्य में सब ऊर्जा बाहर है, इंद्रियां बाहर है, मन बाहर, बुद्धि बाहर, सारा कुछ तामझाम बाहर की तरफ द्वारों से बह गया। इतनी छलनी है, इतने द्वार हैं हमारे अंदर कि उसमें पानी के नीचे, जिससे हम घर में चाय छानते हैं, उस छलनी को ले जाएं, नलके के नीचे रख दें और नलका खोल दें पूरी स्पीड से, और अब कहें कि इस छलनी को भरने के इंतजार कर रहा हूं। पानी आएगा, छलनी में पड़ेगा, छलनी में थोड़ा सा पानी भरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो नीचे बह जाएगा। और जब वो नीचे बह रहा होगा तो वो बहुत अनेक हजारों रूपों में विभक्त होकर बह रहा होगा, टुकड़े टुकड़े होकर बह रहा होगा। ऊपर से एक धार आ रही थी और छलनी होने से वो अलग अलग बिखर गई है। ऐसे ही पीछे से शक्ति एक आ रही थी, लेकिन हमारी इंद्रियां, हमारा मन, बुद्धि और इच्छाएं, वासनाएं इतनी ज़्यादा हैं कि वो पूरी तरह से वैसे ऊर्जा बह जाती है, बाहर की तरफ विभक्त हो जाती है। एक धार लयबद्ध, जैसे पानी की धार होती है। पानी की धार जब आप ऊपर से फेंकोगे तो नीचे जाकर वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। आप कोई बाल्टी में पानी भर के देखना, वो ऐसे बिखर जाएगा पानी। ऊपर से ही वो अलग अलग होना शुरू हो जाएगा। हवा के कारण से वो अनेक धारों में बदलने लगेगा। समाधि का मतलब है तेल की धारा। तेल की धारा का मतलब है कि आप यदि तेल का कनस्तर लो और उस तेल को दूसरे कनस्तर में पलटो तो उसकी एक धारा बनती है, और जैसी निकली थी वैसे ही धारा अंत में जाकर पड़ती है, और उसकी आवाज नहीं होती, उसका बिखरापन नहीं होता। वो जो कि त्यों वैसे ही एक धारा के साथ, ऐसे ही जब हमारी वृत्ति पूरी तरह से एक धारा के साथ आत्म भाव में टिक जाए, उसी भाव में हम टिक जाएं, वो समाधि है, वही निश्चयात्मिका है, वही एक भाव है। खंड खंड नहीं, छलनी में अलग अलग विभक्त नहीं, पानी की धारा नहीं, बल्कि तेल की धारा।
और ये जो साधना है, ये जो कर्म योग है, वही तेल की धारा को पैदा कर देता है। अर्थात इतने एकाग्र हो जाते हैं, इतने कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, इतने फोकस हो जाते हैं हम। अभी तो हमने केवल फोकस शब्द को बाहर के कामों में ही देखा है। उतना ही फोकस जब अंदर हो जाए तो वो अपना ही स्वरूप हम पा लेंगे, अपने ही उस शुद्ध भाव में हम टिक जाएंगे। जितनी शक्ति, ऊर्जा, समय, जितनी चाहते, जितनी इच्छाएं हमने बाहर के पदार्थों में डाली, यदि थोड़ा सा भी उसका अंश भी हम अंदर डाल लें तो अब हमारी जो बुद्धि है वो निश्चय भाव से भर जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि उनमें समाधि के लिए निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, क्योंकि उनकी ऊर्जा तो भोग और ऐश्वर्य के कारण से टुकड़े टुकड़े हो गई, विभक्त हो गई। जैसे पहले भारतवर्ष जब आजाद हुआ तो 500 साढ़े 500 राजा थे, अलग अलग थे, सब एक नहीं था, अखंडता नहीं थी, खंड खंड थे, एक राष्ट्र नहीं बना, सबको इकट्ठा करके एक राष्ट्र बनाया गया। ऐसे ही हमारी वृत्ति इतनी खंड खंड में है, उनको सबको इकट्ठा करके जब अखंड किया जाए, एक किया जाए, तो फिर समाधि के लिए तैयारी होती है, तो फिर निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। हम तो पल पल में अपने को बदल लेते हैं। पल में मन कुछ और था और अगले ही पल कुछ और है, उसके अगले पल कुछ और है। इतने बदलते हैं, इतने हम दौड़ते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता। आंखों को देखना व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की आंखें बहुत हिल रही हैं उसका मन बहुत हिल रहा है, बहुत ज्यादा। और जिसकी आंखें ठहरने लगे, इकट्ठा होने लगे, समझो कि उसका मन भी इकट्ठा हो रहा है, उसकी बुद्धि इकट्ठी हो रही है। इसलिए योग के शास्त्रों में त्राटक का विधान है कि अपनी आंखों की पुतलियों को ठहराओ, जिससे मन ठहरे, बुद्धि ठहरे। धारणा में भी यही किया जाता है, पूरी तरह से एकाग्र किया जाता है अपने इंद्रियों को, अपने मन को, बुद्धि को, प्राणों को, जो बिखर गया है। इसलिए जो बहुत ही मन के हलचल में रहता है व्यक्ति, वो कभी ठहर नहीं पाता, वो उड़ता रहेगा, वो उठता बैठता रहेगा, वो घूमता फिरता रहेगा। उसे कहो कि 10 मिनट के लिए शांत होकर बैठ जाओ, हिलाना नहीं अपना हाथ, अपना पैर, अपनी गर्दन, बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि मन में इतना बिखरापन है, इतना दौड़ रहा है मन, इतनी बुद्धि दौड़ रही है कि शरीर भी पूरी तरह से हिल रहा है। तो निश्चयात्मिका बुद्धि जब पैदा होती है तो हम समाधि के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि समाधि के लिए शरीर को भी स्थिर करना है, मन को भी, बुद्धि को भी, अहंकार को भी, वृत्ति को भी। हर स्तर पर जब लयबद्धता और तैल धारावत हो जाए तो हम एकाग्र हो जाते हैं और फिर हमारी निश्चयात्मिका बुद्धि समाधि के लिए तैयार हो जाती है। एक श्लोक और चर्चा करते हैं। भगवान आगे कह रहे हैं कि श्लोक 45वां है, इस प्रकार वेदों में 3 गुणों का वर्णन है, परंतु हे अर्जुन, तू त्रिगुणात्म प्रकृति से ऊपर उठकर निर्द्वंद, नित्य, सत तत्व में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मा में स्थित वाला हो। थोड़ा और गहराई की चर्चा भगवान आगे कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो वेद में सारा वर्णन है, जो भी वेद मतलब सारे शास्त्रों में सारे शब्द, सारा व्यक्त, जो व्यक्त हो गया, जो दिखने लगा, जो इंद्रियों के व्यापार में आ गया, जो साकार हो गया, वो 3 गुणों से बंध गया। सत्व, रज, तम, 3 गुणों से प्रकृति बनी है। जैसे एक रस्सी है और उस रस्सी में 3 डोरियां होती हैं और 3 डोरियों को लपेट कर उस रस्सी को तैयार किया जाता है, फिर वो रस्सी बनती है। वो 3 डोरियां, 3 जो सूत हैं, वही सत्व, रज, तम है। और पूरी प्रकृति जो प्रकट हो गई है वो उसी सत्व, रज, तम त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से ओतप्रोत है, 3 गुणों से बंधी हुई है। और वो 3 गुण कभी भी उस 3 गुणों से जो ऊपर की स्थिति है वहां तक पहुंचा नहीं सकते।
तीन गुण जब वहां पहुंच ही नहीं सकते तो फिर वो कैसे पहुंचाएंगे? और तीन गुणों के आधार पर ही जो व्यक्त हुआ है, शब्द है, शास्त्र हैं, जो भी कुछ साकार है वो तीन गुणों में बंध गया है। और जो तीन गुणों में बंधा है वो सहायक हो सकता है लेकिन वहां पूरी तरह से प्रतिष्ठित नहीं कर सकता। तो भगवान कह रहे हैं कि तीन गुणों का वर्णन किया है वेदों में। जो साकार है वो तीन गुण है। यहां केवल वेद की बात नहीं, उपनिषद भी लिखे गए तो तीन गुण में बंध गए, गीता भी लिखी गई तो तीन गुण में ही बंध गई है, चूंकि साकार रूप में आ गई है, चूंकि प्रकट हो गई है, दिखने लगी है। मैं छू रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। तीन गुणों से बंधी है ये इंद्रियां। जो तीन गुणों के आधार में आ गए हैं वो तो त्रिगुणात्मक हो गए। मैं जो हूं वो तीन गुणों से परे हूं। इसलिए भगवान कह रहे हैं तो त्रिगुणात्मक प्रकृति से ऊपर उठकर इन तीन गुणों में हमें अपने को उलझाना नहीं, बांधना नहीं, अटकना नहीं, बल्कि इनसे ऊपर उठ जाना है। तीन गुण बांधेंगे जन्म और मृत्यु का कारण है। तीन तरह से लगातार बंधन की प्रक्रिया है। भगवान कह रहे हैं तीन गुणों से ऊपर उठना है। एक साथ तीनों गुणों से ऊपर उठना है। ऐसा नहीं कि तम गुण आलस देगा तो उससे उठ जाऊं, रज गति देगा तो उससे उठ जाऊं, मैं तो सत्य में रहूंगा। ऐसा नहीं होता। रस्सी को तीन डोरियां हैं, वो तो रहेंगी ही रहेंगी, और उसे यदि दो हटा दो तो एक तो बहुत कमजोर हो जाएगी। वो तीन रस्सियां जू की त्यों रहने दो ना। वो सत्व रज तम जू के त्यों रहने दो। उससे कोई हमारा लेना देना है ही नहीं प्रकृति से। भगवान कह रहे हैं उससे ही ऊपर उठ जाओ। तीन गुणों से ऊपर उठकर निर्द्वंद, तीन गुण ही द्वंद का कारण है, तीन गुण ही द्वैत का कारण है, तीन गुण ही बांधने का कारण है। द्वंद मतलब तीन गुण में है हम, और निर्द्वंद अर्थात द्वंद से परे हैं, द्वंद से ऊपर हैं, जहां द्वंद कुछ कर नहीं सकते। द्वंद मतलब जो द्वंद हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, दिन रात, जन्म मृत्यु, जोड़े जोड़े जो हैं ये द्वंद हैं। ये जोड़े जोड़े जो भी हैं वो सब तीन गुणों से बंधे हुए हैं। जितने भी जोड़े हैं वो सब तीन गुणों से बंधे हैं। भगवान कह रहे निर्द्वंद होना है, हर जोड़े से ऊपर उठ जाना है। सुख से भी उठना है, दुख से भी उठना है। ऐसा नहीं कि केवल मैं दुख से उठ जाऊं और सुख भोग लूं, हानि से उठ जाऊं लाभ भोग लूं। ऐसा नहीं होता। उठो तो दोनों से उठो। दोनों से ही उठ सकते हैं, एक से उठ ही नहीं सकते। एक से उठे तो दूसरा खड़ा ही है। निर्द्वंद का मतलब है जहां सुख और दुख, लाभ और हानि, जय पराजय से ऊपर उठ गए हैं हम। आत्म भाव में सुख दुख नहीं होता, लाभ हानि नहीं होती। नित्य सत तत्व में स्थित जो नित्य है, अपरिवर्तनशील है, लगातार है, जैसे पहले था वैसे ही अभी है और आगे भी वैसे ही रहेगा। जो नित्य है ही है, जिसमें जरा सा भी परिवर्तन नहीं आता, वही नित्य है। और त्रिगुण नित्य नहीं है, वो अनित्य है। क्योंकि बदलाव है, परिवर्तन है। जहां परिवर्तन है वो अनित्य है, जहां परिवर्तन ना हो वो नित्य है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं, कोई जोड़ा नहीं। आत्मा फकत पूरी तरह से अपने उसी भाव में अनादिकाल से है, वही नित्य है। और उसी सत्य भाव में हमें अपने आप को टिकना है। वो जो सत्य तत्व है, एक प्रकृति है और एक पुरुष है। भगवान पहले कहते आए तत्वदर्शी द्वारा देखा गया है। तो तत्वदर्शी द्वारा प्रकृति भी देखी गई और पुरुष भी देखा गया। तत्वदर्शी दोनों को देख रहे हैं। ये प्रकृति है, ये पुरुष है, ये तीन गुण है और ये तीन गुण से परे की अवस्था है। ये त्रिगुणात्मिका है और ये तीन गुणों से परे है। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि केवल जो सत तत्व में, अब जो पुरुष तत्व है उसमें स्टेब्लिश होना है। अब प्रकृति से भी अपने आप को विड्रॉ करके केवल पुरुष तत्व में जो
स्थित हो गया है। योगक्षेम को न चाहने वाला अब योग के जो क्षेम है उसको भी नहीं चाहते हैं। चाहना नहीं है कि मैंने जो साधना की है, प्रैक्टिस की है, मैंने जो इतना ज्ञान प्राप्त किया वो सब इकट्ठा रहे, वो सब मेरे साथ रहे, उसको सब मैं भोग लूँ, किसी ना किसी रूप में वो मेरे काम आए। वो ज्ञान मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कहीं ना कहीं काम आए, और ज्ञान मेरे साथ रहे, जब मुसीबत हो तो साथ आए। हे भगवान, तो मेरे योगक्षेम की रक्षा करना, जब मुसीबत हो तो इस योग को जगा देना। भगवान कह रहे हैं वो भी भाव ना हो, तेरा योग क्षेम जो है उसको चाहने वाला नहीं होना चाहिए। तू साधना करना तू चाह क्यों रहा है? तो उस योग का भी फल क्यों चाह रहा है? उस साधना का भी फल ना चाह तो चाह ही ना कि मैं निष्काम में इसलिए हूं कि मुक्त हो जाऊंगा। चाहना हो गई ना ये। तो हम तो चाह रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं इसलिए कुछ कर रहे हैं। कुछ भी ना चाहो, जो किया है आज तक अध्यात्म की यात्रा में उसका फल चाहो नहीं, और आत्मा में स्थित वाला हो। तो यदि योग क्षेम के फल को नहीं चाहेंगे तो आत्मा में स्थित होंगे, अन्यथा उस आत्मा की यात्रा में उससे जो फल प्राप्त हुए, या यूं कहें जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र का वर्णन किया, वहां पर 4 चैप्टर हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो जो विभूतिपाद है वो सिद्धियों की बात कर रहे हैं, और उससे पहले जो साधना व्यक्ति करता आ रहा है, पहले समाधि की वर्णन किया, फिर साधना करो, और साधना करते करते कुछ सिद्धियां मिलेंगी, वो सिद्धियों को छोड़कर फिर कैवल्य मिलेगा। भगवान वही बात यहां कह रहे हैं कि योग क्षेम को न चाहने वाला, अर्थात वो जो साधना की है उससे जो सिद्धियां विभूतियां प्राप्त होंगी उसको चाहना नहीं है कि उससे मुझे ये कुछ दिव्यता सिद्धि मिल जाएगी। वो भी ना चाहो, केवल अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। इस प्रकार एक बार फिर से 45वां श्लोक पढ़ लेते हैं पूरा। इस प्रकार वेदों में 3 गुणों का वर्णन है, परंतु हे अर्जुन, तू त्रिगुणात्म प्रकृति से ऊपर उठकर निर्द्वंद नित्य सत्तत्व में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मा में स्थित वाला हो। आगे के श्लोक फिर आगे चर्चा करेंगे। अभी आपके भीतर कुछ जिज्ञासा उठ रही हो तो उस पर बात कर लेते हैं। कोई प्रश्न हो तो जैसे जैसे हम गीता में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देखना कि हमारे जो सोचने समझने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, बुद्धि का जो विकास है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। बुद्धि पूरी तरह से खुलती चली जाएगी, और ये जो जितनी बुद्धि खुलती चली जाएगी, हम जीवन को उसी ही खुलेपन के साथ जिएंगे। वो जो संकुचितता है, जो इकट्ठा, जो एक तरह से खंडित वृत्ति है, उसके साथ जीवन नहीं, बल्कि अखंड भाव में आकर जब हम जीवन को जिएंगे तो उसकी बात ही कुछ और होगी। इसलिए गीता जो है वो जीवन के हर पड़ाव पर हमको शिक्षा दे रही है। अध्यात्म की ऊंची से ऊंची यात्राओं की चर्चा हो तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भगवान बात कर रहे हैं। आगे श्लोकों में आप पाएंगे कि जीवन को कैसे जिए, दिनचर्या कैसे हो, खान पान कैसे हो, नींद कैसे हो, व्यायाम कैसे हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर चर्चा ना हो। लेकिन यहाँ पर उस आत्मा की, चूँकि ये सांख्य योग का अध्याय चल रहा है, आत्म भाव में टिकाने की बात हो रही है। तो पूछ रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, एम्बिशंस हैं। तो मैं कंफ्यूज हूं आज की चर्चा से कि डिज़ायर करो या ना करो। आप डिज़ायर करो, लेकिन ये देखो कि आपकी डिज़ायर सारी पूरी हो जाती है क्या।
सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं क्या? और जो पूरी नहीं होती वो क्या करती हैं? फिर वो दुख देती हैं, वो हिलाती हैं। और कितना सोचा उसमें से कितना पूरा हुआ? क्या हम केवल डिजायर के आधार पर ही जीवन को जिएंगे? कभी डिजायर को छोड़कर भी प्रेम के आधार पर जीवन जी कर देखो। केवल और केवल इच्छाओं के आधार पर कर्मों के अलावा निरिच्छा होकर कर्म को देखो। वो कर्म बहुत ही खुशनुमा एहसास देगा, वो आनंद देगा। क्योंकि हमने अपने जीवन को इच्छाओं के आधार पर जोड़ लिया है, उसके अलावा हम सोच ही नहीं सकते। हर कार्य में एक सकाम कामना खड़ी ही है, उसके अलावा जीवन हो सकता है ये हम सोच ही नहीं सकते। क्या बिना इच्छाओं के, बिना महत्वाकांक्षाओं के भी जीवन हो सकता है? क्या जितनी महत्वाकांक्षाएं, जितनी इच्छाएं हमने इकट्ठा की, क्या उम्र के हर पड़ाव में वो सब इच्छाएं आपको कुछ आराम देंगी क्या? आप कर्मठ हो जाओ, कर्म में पूरी तरह से प्रवृत्त हो जाओ। भगवान आगे कहने वाले हैं, आप कर्म करो, कर्म 100% करो। इतना लवलीन हो जाओ कर्मों में, और पूरी बुद्धि के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे विवेक के साथ, पूरी अलर्ट, पूरे सुजाग, पूरे साक्षी होकर कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। कर्म अपने आप फल दे देंगे। आप फल न चाहो, फल आएगा। हर कर्म का फल आएगा, आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप चाहोगे तो आएगा। आप 1 महीना काम कर रहे हो, आप उसके बाद सैलरी आएगी ही आएगी। और आप रोज सोचो कि मैंने आज काम किया और आज की सैलरी इतनी आ गई मन में। अब हम रोज सैलरी के बारे में सोचते रहे तो क्या आपके सोचने से सैलरी आई? क्या आपके सोचने से कुछ कर्म हुआ? सोचने से नहीं होगा। जो होना है वो तो हो जाएगा, लेकिन मन कुछ ऐसे ही कहता रहता है कि नहीं, सोचूंगा तो होगा, मैं इच्छा करूंगा तो होगा। हम जो इच्छा करते हैं वही बंधन का कारण है, वही दुखों का कारण है। इसलिए तो राजा भोज भरम के भूले, घर घर हैं मटियाले चूल्हे। इसलिए तो हर व्यक्ति परेशान है। क्यों परेशान है? धनी हो, निर्धन हो, मध्यम वर्ग हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इस देश का हो या उस देश का हो। ऐसा थोड़ी है कि कोई विदेश में, स्विट्जरलैंड में रहने वाले सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। वो हमारे मन के ख्याल हैं। मन तो सब जगह एक जैसा होता है। इच्छाएं जो हम रख रहे हैं, यदि उस इच्छाओं से हटकर कर्म किया जाए तो वास्तविकता में वो जीवन की जो अनुभूति है वो कुछ अनूठी होती है। वो तो इच्छाओं से हटकर, महत्वाकांक्षाओं से हटकर जो आनंद है वो कुछ और होता है। जैसे अभी हम सेशन में बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं सब मित्र मिलकर, तो कोई इच्छा थोड़ी है, कोई महत्वाकांक्षा थोड़ी है, लेकिन आप पाएंगे इसका जो आनंद है वो पूरे दिन आपके अंदर बना रहेगा। सकाम भाव छोड़कर जब किए जाते हैं कर्म, तो उसका आनंद लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि उसका नाश नहीं होता। इससे पहले भगवान कह के आए हैं। और इच्छाओं का तो नाश हो जाएगा, फिर दूसरी इच्छा आ जाएगी। उससे ऊपर उठकर अपने आप को थोड़ा लेकर चलना है। सत्व, रज, तम के बारे में थोड़ा पूछना चाहते हैं। तो 3 गुण होते हैं। आगे आने वाले जो अध्याय हैं, भगवान इन तीनों गुणों को बहुत ही गहराई से बताने वाले हैं। हमारा आहार भी सात्विक, रासिक, तामसिक, दान भी सात्विक, रासिक, तामसिक, तप भी सात्विक, रासिक, तामसिक। ये सत्व, रज, तम को पूरी गहराई से एक पूरे अध्याय में, और अध्याय से भी ज़्यादा में सत्व, रज, तम को, पूरी प्रकृति को बताया है। तो आगे हम और आप साथ रहेंगे, वहाँ पर और गहराई से इसको समझेंगे, जानेंगे। क्योंकि तीनों गुणों से ऊपर उठना है, गुणों में नहीं रहना। गीता गुणों में रहना नहीं, बल्कि इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से ऊपर उठना सिखा रही है। तो आज के सभी प्रश्न हुए।